सुधारा, अपने तन को नहीं सुधारा, अपने तन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैंने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे भगवान। बोले बांके बिहारी लाल की। तो सबसे पहले मेरे माए बाप इस भवन को साफ करें। तो कल परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव बाबा से प्रश्न किया था, कथा याद है कि ना? बोलो ना मेरी माँ। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से, हाँ, ऐसा भी होता है। क्योंकि कथा में तीन तरह के श्रोता आते हैं। एक होते हैं श्रोता। श्रोता कौन है? जो प्रेम से भाव से भगवान की कथा सुने, वही है श्रोता। और दूसरे कौन है? बोले सोता। जो घर में नहीं सो पाते। हाँ तो चलो बढ़िया कथा चल रही है, सचिन भैया का व्यवस्था भी बढ़िया चल ही रहा है, हाँ? कूलर वूलर चल ही रहा है, बढ़िया मौका मिलेगा एक घंटा सो लिया जाएगा। ये है सोता। तीसरे नंबर के हैं सरौता, कि कथा कब सुनते वक्ता को कतरते रहते। हाँ हाँ वो चौपाई महाराज ने यहाँ से ले गए वहां पटक दी। ये कथा कम सुनते हैं पर वक्ता को कतरते रहते हैं। तो कितने नंबर के श्रोता हैं? तीन तरह के श्रोता, सोता और सरौता। तो भैया मैं तो तीनों को इस मंच से बुलाऊंगा। सोता भी आओ, श्रोता भी आओ, सरौता भी आओ। भले ही हमें कतरते रहना, पर कम से कम भगवान की कथा तो सुनोगे। और भगवान की कथा महाराज जरा सी भी अगर हृदय में चली गई तो समझ लो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज बताइए कि जिसे पता हो कि हमें 7 दिन में मरना है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो मरना तो सबको है। बोलो, कोई अमर हो करके आया हो तो बताओ। अब मरना कोई चाहता नहीं। कोई चाहता? कोई नहीं चाहता। घर में खटपट हो तो लोग कहते इससे अच्छा तो मर ही जाना ठीक है, पर वस्तुतः कोई चाहता? हाँ। जैसे ही कल्याण स्टेशन पर पहुंचा सो याद आया, अरे राम राम, हमारा नाती हमारे साथ खाता, हमारे साथ सोता, आज जहां 10 बर्तन रहते खटकता रहता, फिर आया, फिर बेलना पड़ा तो फिर भागा। हाँ, पर जीवन में वैराग्य नहीं आता महाराज, और मरना सत्य है और मरना कोई चाहता नहीं। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन जिसे पता हो कि हमें 7 दिन में मरना है, उसे 3 चीज अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। कौन सा? बोले आसन, श्वास और इंद्रियां। ये तीनों आपके बस में हो जाए तो फिर क्या करना? बोले भगवान के एक एक अंग का ध्यान करो, मुख से नहीं, चरणों से, कि भगवान का चरण कितना सुंदर है, उनका पैर कितना सुंदर है, उनका जंघा कितना प्यारा है, कमर कितनी सुंदर है, वक्ष स्थल कितना प्यारा है, भगवान का नाक, कान, आंख, एक एक अंग का चिंतन करो। और जब पूरा अंग आपके शरीर में बन जाएगा मेरी माँ, तो फिर क्या होगा? वाके बाद जिह्वा अपने आप गाएगी। क्या? बोले सिया राम मय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय
हर व्यक्ति जानता है हमें मरना है, पर कोई चाहता है? बोलो, कोई चाहता है? बोलो राधे राधे। उदाहरण से देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक बुढ़िया थी, तो घर में बहुओं ने बुढ़िया को परेशान कर दिया। बहू ने कहा दिन भर खाती रहती है, कछु कामों कर लिया कर। बुढ़िया ने कहा का करूं? बोले आंगन का कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया कर। अब मरता बेचारा क्या न करता हो। तो बुढ़िया बेचारी रोज सवेरे उठती और आंगन का कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर फेंक देती। पर एक दिन महाराज धीरे धीरे समय बीता, बुढ़िया आंगन का कूड़ा करकट इकट्ठा करके जैसे ही उठाना चाही टोकरी, तो टोकरी उठे ही ना। सोई भगवान को कोसने लगी, बताओ हमारे उम्र के संगी साथी यार मित्र सब चले गए, अरे भगवान न जाने हमारी क्यों नहीं सुनते। हम भगवान की छोड़ो, हमारी तो यमराज भी नहीं सुनते कि यमराज जी वहीं से कहीं जा रहे थे। यमराज जी को लगा हमको किसने पुकारा, हो देवी जी। सोई बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए, अरे देवी जी राम राम, बताओ क्या बात है। बुढ़िया सोची ये कौन? बुढ़िया ने कहा महाराज आप कौन? यमराज ने कहा देवी अभी अभी तो आपने हमारा नाम पुकारा, हम यमराज। सोई बुढ़िया कांपने लगी, अब ना बचवेवा, बताओ क्या चीज। सोई बुढ़िया ने 1 मिनट में बात बदल दिया, महाराज कछू ना चाहिए तो अब आप आए हो तो या टोकरिया हमारे सिर पे उछा दो, जहां जा रहे थे जाओ। तो वस्तुतः कोई मरना नहीं चाहता और मृत्यु ही सत्य है। आगे चल करके परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, भगवान सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं? सुखदेव बाबा कहते राजन सुनो, सबसे पहले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये। कौन प्रकट भया? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, को हम मैं कौन हूं? आकाशवाणी भई ब्रह्मा जी तप करो, तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या किए, कई हजार वर्ष बाद भगवान प्रकट भये और 4 श्लोकों में बड़ा दिव्य उपदेश दिया कि ब्रह्मा जी ये जो संसार में आप देख रहे हो, जीव जंतु कीट पतंग जल वृक्ष मनुष्य जो भी दिख रहे हैं सब हम ही हैं, हमारे अलावा कुछ भी नहीं। तो तुम्हें बढ़िया बालू दे रहे, सीमेंट दे रहे, बढ़िया व्यवस्था दे रहे, बढ़िया बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, संसार का विस्तार करो। ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, तब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार किए, 5 पुत्रों को उत्पन्न किए। ध्यान से सुनना, आज नहीं की कथा है। 3 बिटिया और 2 बेटा। बेटियों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तान। अपने मनोहर वाणी से सरस्वती जी को उत्पन्न किया, हृदय से कर्दम भगवान को। तो अपनी मझली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम भगवान के साथ किया, जिनके यहाँ कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। अपनी बड़ी बिटिया जिसका नाम था आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। किसके साथ? रुचि प्रजापति के साथ। तो इनके घर भगवान यज्ञ और दक्षिणा के रूप में आए। भगवान बताना चाहते हैं खूब यज्ञ करो, खूब कथा सुनो, पर जब तक दक्षिणा ना दोगे तब तक काम बनने वाला ना है। और सबसे छोटी बिटिया जिनका नाम था प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ है। तो दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 16 कन्या उत्पन्न की। कितनी? बोलो 16। और जाके घर 16 बिटिया हो जाए, उससे पूछो, बोलो राधे राधे। तो महाराज 13 बिटिया कश्यप जी को ब्याही गई, 3 बची। एक पितरों को ब्याही गई जिनका नाम स्वधा, एक अग्नि को ब्याही गई जिनका नाम स्वाहा, और सबसे छोटी बिटिया जिनका नाम था सती, इनका विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। पर सुखदेव बाबा कहते राजन इनके कोई संतान नहीं। परीक्षित जी चौंके, बोले गुरुदेव ऐसा क्या कारण हुआ? माता पिता तो बच्चों की आंखें होती हैं, तो सती मैया ने ऐसा कैसे हो गया? तो कृपा करके जरा सा विस्तार में बताइए ना। तो सुखदेव बाबा कहते राजन सुनो, जिस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित किया, तो मेरे भैया पद का बड़ा अभिमान होता। किसी को छोटा सा पद मिल जाए
तो ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री के बाद यही है। बोलो राधे राधे। तो जिसे प्रजापति का पद मिला हो उसकी क्या स्थिति होगी। तो यही तीर्थराज प्रयाग में शपथ ग्रहण रखा गया। जैसे मंत्री विधायक होते तो शपथ ग्रहण होता है। तो तीर्थराज प्रयाग में सब आए, भगवान नारायण आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए। पर जैसे ही दक्ष शपथ ग्रहण में पहुंचा तो सब देवताओं ने जय जयकार किया। बोले दक्ष जी महाराज की जय हो। दक्ष जैसे ही अपनी जय जयकार सुना तो गदगद हो गया हो, पर चारों तरफ नजर घुमाया तो सोचने लगा भगवान नारायण हमको नहीं प्रणाम किए, क्यों? क्योंकि ये हमारे दादाजी। ब्रह्मा जी नहीं प्रणाम किए, क्यों? क्योंकि ये हमारे पिताजी हैं। पर ये शंकर तो दामाद है और दामाद तो पुत्र के समान होता, इसे तो प्रणाम करना चाहिए। अजय कई लोग ये भी चाहते हैं कि हमारा दामाद भी हमसे प्रणाम ही करे। हाँ, पर मेरी माँ, मेरे भैया, शास्त्र कहता है कि अपने दामाद से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए, अपने चरण को छुआना नहीं चाहिए। पर लोग मानते कहाँ हैं हो? हाँ, बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो। तो भोले बाबा ने कहा महाराज हमने तो प्रणाम किया, पर जो देह के अभिमानी होते उन्हें मन का प्रणाम स्वीकार नहीं होता। उन्हें तो दंडवत प्रणाम करो तभी आपको आशीर्वाद देंगे, वरना देने वाले ना। हाँ, भोले बाबा ने कहा ससुर जी हमने तो आपको प्रणाम किया पर मन से किया, पर एक निवेदन करो मेरी माँ, जिसके ऊपर एक नशा होता है कहीं नाली में गिरा पड़ा मिलता, और जिसके ऊपर दो नशा हो उसकी क्या स्थिति होगी। भोले बाबा के ऊपर दो नशा है, कौन सा? एक तो भांग का नशा, दूसरा हरि नाम का नशा। भोले बाबा ने कहा मैंने तो आपको प्रणाम किया, पर दक्ष देखा तो महाराज डांटने लगा, गालियां देने लगा। भैया सभ्य समाज में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरा मजा खराब हो जाता। लोगों ने कहा महाराज यहाँ असभ्य कौन है? अरे बोले शंकर को देखो, भूत प्रेतों के साथ रहते रहते पूरा भूते प्रेत बन गया। पर महाराज दक्ष का दुस्साहस बढ़ गया तो नंदी ने कहा भोले बाबा आपका आदेश हो तो बोलती बंद कर दूं। भोले बाबा नंदी को डांटे, नंदी बिल्कुल मत बोलना। क्यों? क्योंकि ससुराल में गाली सबको सुननी पड़ती। अरे भाई कोई विवाह के समय सुनता है तो कोई विवाह के बाद, पर सुनना सबको पड़ता। पर महाराज दक्ष का दुस्साहस बढ़ गया। दक्ष ने श्राप दे दिया कि आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। तब तो महाराज नंदी भी आपा खो बैठे और नंदी ने भी श्राप दे दिया है, मूर्ख, जिन भोले बाबा का कोई एक बार प्रेम से नाम ले लेता है भोले बाबा उस जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर देते। और तू उन भोले बाबा को गालियां दे रहा, तो जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं, अगली बार हमारी तेरी भेंट होगी तो बकरे का सिर लग जाए। सापा सापी ज्यादा भाई तो भोले बाबा नंदी के ऊपर बिगड़ गए। तोरे नंदी मैंने पहले कहा था कुछ मत बोलना ना, चल हमारे साथ। तो भोले बाबा नंदीश्वर आदि रुद्र गणों को भूत प्रेतों को लेकर के चल पड़े। अब भोले बाबा लेकर के जा रहे हैं सभी नंदी, नंदी गण भूत प्रेत सब नाच रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और सब गाते हुए भोले बाबा के साथ जा रहे हैं। क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।